नमस्कार मित्रों, एक नाम आपसे बांटना चाहता हूँ। नाम आपने सुन भी रखा हो सकता है, ना सुना हो तो आज सुनना चाहिए आपको। और वो नाम है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज प्रख्यात कलाकार थे और नृत्य की शैलियों में विशेष रूप से कथक डांसर के रूप में, कथक नर्तक के रूप में उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा फैली हुई थी कि बहुत बड़े बड़े की नाट्य मंडलियों के साथ जाकर वो प्रस्तुतियाँ दिया करते थे। और उन्हें भारत सरकार की ओर से देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया था। ये 1986 में इन्हें दिया गया था। अब महाराज जी को थोड़ा सा जान लीजिए। महाराज जी बिरजू महाराज का नाम जो है, इनका मूल नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था। 1938 में इनका जन्म हुआ था और बिल्कुल इसमें ये मान के चलिए कि कथक डांस, कथक नृत्य के प्रवर्तकों में, सूत्रधारों में, मुख्य रूप से उसमें संशोधित उसका स्वरूप प्रस्तुत करने वालों में इनका नाम जो था वो बाकायदा माना जाता था। और इनके पिता भी रायगढ़ रियासत में दरबारी नर्तक थे। एक दरबारी नृत्य शैली, दरबारी गायक तो आपने सुने होंगे, दरबारी नर्तक नहीं सुने होंगे। वो इसलिए कि प्राचीन संस्कृति में सामंती लोगों के समक्ष या राज दरबार में शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति भी एक कलात्मक कला का स्वरूप मानी जाती थी। और उस पर भी लोग आनंदित होते थे और आनंदित भी होते थे, सुख भी प्राप्त करते थे। और वो कहते थे कि एक बार क्लासिकल डांस भी आप देख लें, शास्त्रीय नृत्य भी आप देख लें या शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति देख लें तो आपकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है और आप में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार जो है वो एक स्वाभाविक रूप से सामने आने लगता है। कुल मिलाकर मित्रों, ये 83 वर्ष हमारे बीच में रहे। इनका निधन 2 वर्ष पूर्व ही 17 जनवरी को हुआ था। लेकिन जन्म दिवस जो है, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह का है, इसलिए इन दिनों में इनको याद करना बड़ा ज़रूरी लगता है। और इन्होंने, कहा जाता है कि 13 वर्ष की उम्र में ही एक डांस सिखाने का काम शुरू कर दिया था। इनकी उम्र 13 वर्ष थी। स्वयं कहाँ से सीखा? अपने पिता से सीखा, क्योंकि पिता शास्त्रीय नर्तक थे, दरबारी नर्तक थे और उनको नृत्य की सभी शैलियों, शास्त्रीय शैलियों का पूरा ज्ञान था। और घर में जब माहौल ऐसा हो तो ये स्वाभाविक रूप से वो भी चाहते थे कि मेरी कला आगे मेरे वंशजों तक जाए। और बच्चे को भी, बालक को भी उन्होंने 10 वर्ष की उम्र से ट्रेन करना शुरू किया, प्रशिक्षित करना शुरू किया और 13 वर्ष की उम्र तक उन्हें एक गुरु का रूप दे दिया। और उसके बाद ये स्वयं बिरजू महाराज 13 वर्ष की उम्र से नृत्य की शिक्षा देने लगे। सबसे पहले ही जो शिक्षा इन्होंने दी वो नई दिल्ली के संगीत भारती एक संस्थान था, बड़ा प्रसिद्ध, उसका अपना इतिहास है संस्थान का, कहते हैं अब भी है। और उस संस्थान से सबसे पहली दीक्षा देने का कार्य इन्होंने उस संस्थान से पैदा किया था। उसके बाद ये भारतीय कला केंद्र में भी प्रशिक्षण भी देते रहे और बाकायदा लेक्चर भी देते थे। उसका जो किसी भी नृत्य की जो उद्भावना है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको भी शब्दों में बयान करते थे। तो ये कहते हैं कि इनकी बयान की जो शैली थी वो भी ऐसी थी जैसे नृत्य की मुद्राओं में ही ये बयान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक सिद्ध हस्ताक्षर के रूप में अपनी प्रसिद्धि तो प्राप्त कर ही ली। और उसके बाद विदेशों में भी इनकी जो प्रस्तुतियां हैं वो होने लगीं और बहुत सारे देशों में इन्हें विशेष रूप से सम्मानित नर्तक के रूप में आमंत्रित भी किया गया। और कहते हैं, स्वयं बिरजू महाराज कहा करते थे कि जीवन पूरा का पूरा नृत्य है। इसमें हर हाव भाव आपका नृत्य की शैली में होगा तो आप निश्चित रूप से
सहज भाव से हर काम को कर पाएंगी, उसमें आनंद का अतिरेक अंदर आपके भर जाएगा। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आदमी को नृत्य करना और नृत्य को समझना आना चाहिए। धन्यवाद।